नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि लूटना हो गांव तो छुओ प्रधान के पांव। किसी गैर से न चुलवाए अपने पैर। अगर ऐसा कुछ आपने किया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक गांव में मेढ़ों की लड़ाई चल रही थी। लोग लड़ाई का आनंद ले रहे थे। जब कोई मेढ़ा अपने दांव से विरोधी मेढ़े को पीछे हटने पे मजबूर कर देता, तो लोग चिल्ला उठते, वो मारा। इसी दौरान वहां एक साधु निकला। शोर सुनकर वो साधु भीड़ के नजदीक पहुंचा और एक आदमी से पूछा कि क्या भाई, यहाँ क्या चल रहा है? तो आदमी बोला, महाराज, यहाँ मेढ़ों की लड़ाई चल रही है। साधु की भी लड़ाई देखने की इच्छा हुई। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। आगे बढ़ने की आपाधापी में एक दो लोगों से उसकी झड़प हो गई। आगे पहुंचकर उसने एक मेढ़ को सिर झुकाए अपनी ओर आते देखा। इस पर खुश होकर वो बोला कि हे प्रिय पशु, तुम जानवर होकर भी लड़ाई बीच में छोड़कर एक महात्मा के चरण वंदन करने आ रहे हो। वहां भीड़ में तो किसी को इसकी सूध भी नहीं आई। तभी भीड़ में से एक आदमी ने साधु को सावधान किया। बोला, संभलिए महाराज, वो शीश नवाकर आपके चरण वंदन करने नहीं, बल्कि हमला करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। बेहतर यही होगा कि आप पीछे हट जाएं। साधु बोला, चुप हो जा मूर्ख। बेचारा पशु लड़ाई जीतने के लिए मेरा आशीर्वाद लेना चाहता है और मैं पीछे हट जाऊं? नहीं, मैं उसे आशीर्वाद जरूर दूंगा। ऐसा कहकर साधु आगे बढ़ गया। तभी मेढ़ उसके पास पहुंचा और उसने सिर से जोरदार प्रहार कर साधु को हवा में उछाल दिया। वो मुंह के बल धरती पर गिर पड़ा। उसको बहुत चोट आई। वो दर्द से कहराते हुए बोला कि हाय, पाँव छुलाने की बीमारी के कारण ही आज मेरी ये दुर्दशा हुई। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें, तो इसलिए कहते हैं कि किसी गैर से न छुलवाएं अपने पैर। यदि ये बात उस साधु को पता होती, तो शायद उसकी ये गत न होती। वैसे उसे पता भी होती तो क्या फर्क पड़ता? उसे तो पैर छुलवाने की लत जो थी, इस काम में उसे निश्चित ही बड़ा मजा आता होगा। लोग आए, उसकी चरण वंदना करें और वो उन्हें आशीर्वाद दें, और उससे अपनी इस लत का परिणाम भुगतना पड़ा। वैसे इस आदत के लोग हम में से भी बहुत से होंगे जिन्हें अपने पाँव पड़वाने में बड़ा आनंद आता है, विशेषकर तब जब आसपास बहुत से लोगों का जमघट हो। इस समय यदि कोई आकर इनके चरण छू ले, तो ये मन ही मन में बड़े फूले समाते हैं, क्योंकि ये उनके उस अहम भाव को संतुष्ट करता है, जिससे उन्हें लगता है कि ये दूसरों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है, विद्वान है। इसलिए लोग इनके आगे झुक रहे हैं। जबकि ये बात हर समय सही नहीं होती, क्योंकि हर पैर छूने वाला केवल इसी भाव से पैर छुए, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार लोग अपना काम निकालने के लिए भी पैर छूते हैं। कारण यह है कि जब लोगों को आपकी इस कमज़ोरी के बारे में पता चल जाता है, तो इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। यदि आप किसी आधिकारिक पद पर हो, तो ऐसे लोग आपके पाँव छू-छू कर आपसे नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हैं और आपसे मनचाहा काम करवाने लगते हैं। आप सोचते हैं कि वो आपका सम्मान कर रहा है, जबकि वे पाँव छूकर आपके साथ दांव खेल रहे हैं। किसी ने कहा है कि लूटना चाहते हो गाँव, तो जाकर छुओ प्रधान के पाँव। प्रधान खुश होकर आपको गांव में प्रवेश दे देगा और एक दिन जब गांव लुट जाएगा, तब पछताएगा। तब उसे पता लगेगा कि आप पाँव छूने नहीं, पाँव नापने आए थे और दांव लगाकर चलते बने।
इसलिए यदि आपके अंदर भी यही कमज़ोरी है, तो जितनी जल्दी हो सके इससे मुक्ति पा लीजिए, क्योंकि ये कमज़ोरी एक दिन आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हम ये नहीं कहते कि पैर मत छुलवाइए, पैर छुलवाइए, ये हमारी परंपरा है। छोटे पैर छूकर बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन पैर छुलवाने से समय ये ज़रूर देख लें कि छूने वाला कोई गैर तो नहीं, उसके दिल में कोई खोट तो नहीं, जो बाद में आपकी खाट खड़ी करे और आपको चोट पहुँचाए। इसलिए हर किसी से पैर न छुलवाने से आपको फ़ायदा ही होगा। इससे कोई आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपकी कमज़ोरी नहीं बन पाएगा। तब आपकी नज़र में व्यक्ति की तरक्की का आधार चरण स्पर्श नहीं, बल्कि काम और कंपनी के प्रति उसका आचरण होगा। इससे अंततः आपका और आपकी कंपनी का ही भला होगा। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी, एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।